ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन प्रकरण में शासन के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों की गोस्वामी समाज और स्थानीय बाशिंदों से सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश लगातार जारी है। बुधवार को एक बार फिर एडीजी पुलिस की अगुवाई में अफसरों ने स्थानीय लोगों से एकांतिक वार्ता कर कॉरिडोर निर्माण के फायदे गिनाए। लगभग 2 घंटे से अधिक समय तक चले मंथन के दौर से प्रशासन के अफसरान संतुष्ट नजर आए। यहां बताते चलें कि देश की सुप्रीम अदालत में श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन और कॉरिडोर निर्माण को लेकर अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तिथि नियत होने के बाद जहां प्रशासन कोई भी न्यायिक निर्णय होने से पहले गोस्वामी समाज और व्यापारी वर्ग से सामंजस्य बनाने की रणनीति पर जुट गया है, वहीं इसका विरोध कर रहे लोगों ने खिलाफत की मुहिम तेज कर दी है। प्रशासन द्वारा लगातार कई दौर की मीटिंग की जा चुकी है। उसी क्रम में बुधवार को अपर पुलिस महानिदेशक आगरा परिक्षेत्र अनुपमा कुलश्रेष्ठ अपने अधीनस्थ अफसरों के साथ ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंची। मंदिर का जायजा लिया और उसके बाद टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में बैठक का दौर शुरू हो गया, जिसमें गोस्वामी समाज के साथ स्थानीय व्यापारी और संगठनों से जुड़े लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक बंद कॉन्फ्रेंस रूम में आला अफसरों ने स्थानीय लोगों को कॉरिडोर निर्माण के हर फायदे से रूबरू कराया। इतना ही नहीं, उनका किसी भी तरह का अहित नहीं होने का भरोसा भी दिलाया। लेकिन बैठक से बाहर निकले कुछ लोगों ने इसे महज औपचारिक तरीका बताया। उनका मानना है कि प्रशासन केवल आश्वासन की घुट्टी पिला रहा है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बैठक को संतोषजनक करार दिया है। इस बैठक का उद्देश्य एक संवाद स्थापित करना था और कॉरिडोर के सिलसिले में आज गोस्वामी समाज के साथ यहाँ वृंदावन ब्रजवासियों के साथ एक सभा की, इसमें जो कॉरिडोर के संबंध में उनके मन में भ्रांतियाँ थी और जो उनके मन में कंसर्न्स थे उनको सुना गया और उनके समाधान भी उनको बताया गया और जो कॉम्पनसेशन और पैकेज मिलेगा, जो व्यवस्थापन किया जाएगा, उसके सब चीज़ के बारे में बताया गया। सरकार उनके हित के लिए प्रतिबद्ध है और ये एक जो मन में इन्होंने जो बदलाव होने वाला है तो उसके कारण उनके मन में है, ये स्वाभाविक है। इनको हम किस तरह से इनका समाधान कर सकते हैं, समाधान दे सकते हैं और इनको सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसके बारे में आश्वस्त कर सकते हैं, ये उसी उद्देश्य से ये संवाद किया गया है। मैं कहना चाहूँगी कि काफ़ी सार्थक प्रयास था और प्रशासन लगातार इस प्रयास में है और डीएमएसपी और डीआईजी कमिश्नर सभी के द्वारा इस तरह के संवाद किए जा रहे हैं। आज मेरे को भी किया गया, तो मेरे ख्याल से एक जब चेंज आता है तो उसमें उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, उसके बारे में जो लोगों की कंसर्न्स हैं उनको रीज आउट करना, ये सब जरूरी होता है। वही हम प्रयास कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे उनकी जानकारी बढ़ रही है और उनका अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे वैसे उनमें पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है और निश्चित रूप से हम अब काफ़ी इस प्रयासों से काफ़ी हद तक वो हमारे समर्थन में है। कुछ चुनिंदा हो सकते हैं लोग जिनका कुछ अभी भी मन में एक भाव हो जो एक पॉजिटिव ना हो, तो वो भी उनकी भी जो समस्याएं हैं उनका भी हम निराकरण कर रहे हैं और मेरी समझ से ये जो व्यवस्था और संवाद की बनी है इससे निश्चित रूप से देखिए, जैसा आप सभी लोग अवगत हैं कि विगत लगभग 10 दिनों से जब से कॉरिडोर बनाने की बात हुई है और बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बना हुआ है, तब से हम लोग लगातार विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ संवाद बना रहे हैं और इस संवाद के पीछे मंशा यही है कि जो कॉरिडोर की विशेषताएं हैं उससे अवगत कराया जाए, जो उसके फायदे हैं उससे अवगत कराया जाए और उनका जो पक्ष है उसको लिया जाए, जिससे उनके मन में भी जो तमाम तरह के संशय है उसको भी हम दूर कर सकें। दूसरा, जो हमारा मंदिर ट्रस्ट है उसको लेकर भी कुछ संशय लोगों के मन में हैं और कुछ पहले थे जो कम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ संशय हैं जिसको हम लोग लगातार दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जब 1939 में सिविल कोर्ट का माननीय सिविल कोर्ट का जजमेंट हुआ था, तब से लेकर आज तक स्थितियाँ बहुत बदलाव हो चुका है और जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें कई गुना, मतलब लाखों की संख्या में वृद्धि हुई है। अगर आप कभी भी वीकेंड पे यहाँ फ्राइडे सैटरडे संडे में आते हैं तो जो यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या होती है उसको देखकर सहज
अनुमान लगाया जा सकता है। और जब इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनको व्यवस्थित करने के लिए हमें निश्चित रूप से व्यवस्थाओं में कुछ विस्तार करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो बेसिक फैसिलिटी है, जैसे तमाम फीमेल्स आती है, बच्चियां आती हैं, बच्चे आते हैं, उनके लिए टॉयलेट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाती है उचित स्थान पर, अगर दूर है तो उससे फायदा नहीं होता है। लाइट की व्यवस्था, उनको स्टे करने की व्यवस्था, कई बार मंदिर बंद होते हैं, सुबह 12:30 से 5:30 तक मंदिर बंद होता है, या प्रातःकाल जो लोग जल्दी आ जाते हैं मंदिर बंद होता है, उनके लिए कहीं वेटिंग एरिया नहीं। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हम लोग इस कॉरिडोर के माध्यम से दे रहे हैं। कई बात ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? देखिए, इसके लिए लंबी लड़ाई माननीय न्यायालयों में चली है। निश्चित रूप से जो वर्तमान प्रबंधन है उसकी व्यवस्थाएं जो 1939 का जो हमारा सिविल कोर्ट का जजमेंट था उसके अनुरूप नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण बार बार व्यवस्थाओं में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था और निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब हो रहा था। तो उन व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के लिए और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए ट्रस्ट अपरिहार्य है। और एक चीज आपको अवगत और करा दें कि केवल बांके बिहारी जी का ट्रस्ट ही नहीं बन रहा है, बल्कि पूरे वृंदावन के विकास के लिए एक विजन प्लान बनाया गया है, पूरे मथुरा के विकास के लिए, जिसमें केवल वृंदावन की 24 योजनाएं ली गई है, जो लगभग 2,500 करोड़ की योजनाएं हैं, जिससे यहाँ का पूरा स्वरूप बदलेगा। जिसमें वो भी सम्मिलित है कि NH-19 को हम लोग एक्सप्रेसवे से मिला रहे हैं और पीछे से जो चूंकि सारी की सारी हमारा वृंदावन का ऐसा शेप है कि 3 तरफ से यमुना जी से घिरा हुआ है, तो हम लोग यमुना के उस साइड में ले जा रहे हैं, जिससे यहाँ के जो बासिंदे हैं वो भी एक सामान्य लाइफ जी सके। आज की क्राउड के कारण उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अगर किसी मरीज को दिन में हॉस्पिटल जाना है उसके लिए, बच्चों को स्कूल बस से जाना है उसके लिए, या किसी को अपने घर आना है उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। जब हम उस साइड में पार्किंग कर देंगे श्रद्धालुओं की, तो पार्किंग करेंगे और उसके बाद ब्रिज के थ्रू इधर आएंगे या ई व्हीकल के थ्रू आएंगे और सहूलियत से कॉरिडोर में जाकर के मंदिर में दर्शन करने के उपरांत या अन्य जहाँ भी भ्रमण करना होगा वृंदावन में भ्रमण करने के उपरांत तो वापस जाएंगे। तो ऐसा नहीं, क्यों हम कॉरिडोर का निर्माण सरकार कराने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री